आज मेरी क्लास। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आई होप मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है बेटा। यस यस सर। तो बेटा हम शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर के साथ। हमने लास्ट क्लास के अंदर एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, और उसमें हमने देखा था कि हम कैसे मैटर को क्लासिफाई करते हैं फिजिकली एंड केमिकली। इनफैक्ट केमिस्ट्री का इससे पहला चैप्टर वाज द फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, और ये वाला चैप्टर इज मोर इनटू केमिकल नेचर ऑफ मैटर। और इसमें हमने प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस पढ़े थे। प्योर सब्सटेंसेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और अब हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है इम्प्योर सब्सटेंसेस में, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशंस कहते हैं। कहते हैं सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का, जिसके अंदर एक कंपोनेंट कम से कम लिक्विड होना चाहिए, और यूजुअली वो वाला कौन सा कंपोनेंट होता है, सॉल्वेंट। वैसे तो बेटा हमने ये लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, बट फिर भी मैं आपको एक बार एक ब्रीफ रिकैप दे रहा हूं। तो सॉल्यूशंस हम उनको होमोजेनियस मिक्सचर्स कहते हैं, और उसके अंदर एक कंपोनेंट जो है वो कम से कम क्या होना चाहिए, लिक्विड। एंड कभी कभार इन सॉल्यूशंस को बनाने में हीट इन्वॉल्व होती है, या तो आपको देनी पड़ेगी या आपको मिलती है। जैसे बेटा ब्राइन सॉल्यूशन। सर ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, नमक पानी के अंदर, NaCl पानी के अंदर। शुगर सॉल्यूशन, शुगर पानी के अंदर। अल्कोहल सॉल्यूशन, अल्कोहल पानी के अंदर। टिंचर ऑफ आयोडीन, आयोडीन अल्कोहल के अंदर, जिसे हम कहते हैं इथाइल अल्कोहल। और सॉल्यूशंस किस किस टाइप के होते हैं उनको बेटा हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, जैसे सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। फिर एक और कैटेगरी होती है एक्वस और नॉन एक्वस, और एक और कैटेगरी होती है ट्रू, कोलॉइड एंड सस्पेंशन। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। तो लेट अस स्टार्ट विद सबसे पहला, एक्वस सॉल्यूशंस क्या होते हैं। वो सॉल्यूशन जिनके अंदर पानी लिक्विड मीडियम हो उनको हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, या फिर पानी क्या हो, सॉल्वेंट। सर एग्जांपल देना, शुगर सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन, अल्कोहल इन वाटर, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं, एक्वस सॉल्यूशन के। तो सर फिर नॉन एक्वस सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूशंस जिनके अंदर वाटर के अलावा कोई और लिक्विड मीडियम होना चाहिए पर पानी नहीं होना चाहिए। सर पानी के अलावा और कौन कौन लिक्विड है, जैसे अल्कोहल भी तो लिक्विड होता है, ईथर्स ये भी लिक्विड होते हैं। कार्बन डाइसल्फाइड, इसका फॉर्मूला होता है CS2, आगे जाके पढ़ेंगे। फिर आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4। ये बेटा कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो लिक्विड फॉर्म के अंदर होते हैं, और ये भी चीजों को डिसॉल्व कर सकते हैं। इनको इसलिए सॉल्वेंट कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा एग्जांपल टिंचर ऑफ आयोडीन, मतलब आयोडीन आप इथाइल अल्कोहल में मिक्स कर दीजिए बेटा। इथाइल अल्कोहल जो है बेटा वो लिक्विड होता है, उसके अंदर हम आयोडीन को क्या कर देते हैं, मिक्स। और आयोडीन जो है बेटा वो क्या होता है, सॉलिड होता है। तो सॉलिड को हम लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं, इन्हें कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। यहां तक बेटा हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था, मैंने एक बार आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दिया। अगर आप लोग ओके हैं तो फिर हम आगे चलते हैं, और मैं आपको एक फोटो भी दिखा देता हूं। ये देखिए बेटा, ये हो गए हमारे एक्वस सॉल्यूशन, इनके अंदर पानी लिक्विड मीडियम है। और ये हमारे होते हैं क्या, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, जैसे पेंट, वार्निशेस एटसेट्रा। तो आई होप बेटा ऑल क्लियर है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं बेटा नेक्स्ट कैटेगरी के अंडर में।
Yes, sir. तो हमारे पास जो बेटा नेक्स्ट कैटेगरी आती है जो सॉल्यूशंस को सेग्रीगेट करती है, वो आता है बेटा सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सबसे पहले पढ़ रहे हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। कहते हैं सॉल्यूशन जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होता है एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब इससे ज्यादा सोल्यूट आप ऐड नहीं कर सकते। देखो बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सोल्यूट और दूसरा क्या होता है बेटा सॉल्वेंट। सर सोल्यूट क्या होता है बेटा? सोल्यूट वो होता है जो डिसॉल्व होता है। तो सर फिर सॉल्वेंट क्या होता है? जो मीडियम में डिसॉल्व होता है। तो बेटा सॉल्वेंट एक मीडियम होता है जिसके अंदर बेटा सोल्यूट जो है वो डिसॉल्व होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि सॉल्वेंट एक क्या है? मीडियम जिसमें सोल्यूट डिसॉल्व होगा। और यूजुअली बेटा सोल्यूट जो होता है उसका अमाउंट कम होता है और सॉल्वेंट जो होता है उसका अमाउंट क्या होता है? ज्यादा होता है। तो बेटा लेट अस टेक अप एन एग्जांपल। 273 केल्विन या फिर बेटा इसको हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस। आपको याद होगा हमने पिछले चैप्टर में केमिस्ट्री के पढ़ा था कि डिग्री सेल्सियस स्केल को केल्विन में कैसे बदलते हैं? 273 ऐड करके। तो 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस पर आप 36 ग्राम्स ऑफ नमक डिसॉल्व कर सकते हो 100 ग्राम पानी के अंदर, ताकि वो क्या बना दे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर बेटा सोल्यूट और सॉल्वेंट कितना है बेटा? 36 ग्राम। सॉल्वेंट कितना है? 100 ग्राम। मैक्सिमम आप डिसॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपने 36 ग्राम से कम कर दिया पानी का मास उतना ही रहा, तो बेटा वो क्या बन जाता है? अनसैचुरेटेड। और अगर आपने 36 ग्राम से ज्यादा डिसॉल्व कर दिया ,100 ग्राम पानी में, तो बेटा वो क्या बन जाता है? सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड में बेटा होता क्या है? यूजुअली ग्लास के अंदर जब आप पानी के अंदर जब आप सॉल्ट ऐड करते हो तो कुछ सॉल्ट तो डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन बेटा कुछ जो है वो अनडिसॉल्व हो जाता है। ये जो अनडिसॉल्व है बेटा ये सॉल्यूशन को क्या बनाता है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मेरा ये कहना है बेटा अगर आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व करते हो गिवन अमाउंट ऑफ पानी के अंदर, इससे ज्यादा और डिसॉल्व नहीं होगा, तो सॉल्यूशन बेटा क्या होता है? सैचुरेटेड। लेकिन अगर आप इस मैक्सिमम अमाउंट से कम डिसॉल्व करते हो, मतलब और सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो, तो सॉल्यूशन क्या हो जाता है बेटा? अनसैचुरेटेड। और अगर आप उसमें कुछ ज्यादा ही डिसॉल्व कर दो ताकि कुछ अमाउंट जो है वो अनडिसॉल्व रहे,
है ना, वो यहां पर सेटल डाउन हो जाए, उसे कहते हैं बेटा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। किसी को बेटा कोई चीज पूछनी हो इसके अंदर, एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग बेटा इसके अंदर? क्या सबको कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा? यस सर। एक्सक्यूज मी अच्छा बेटा। सर, सुपर सैचुरेटेड में सर जब हम ज्यादा सॉल्ट डालेंगे तो सर जो वाटर का वेट होगा सर वो बढ़ेगा। बेटा वाटर का वेट तो उतना ही होता है, पर पूरे सोल्यूशन का वेट हमेशा बढ़ेगा। ओके सर। आप चाहे उसके अंदर आधा चम्मच सॉल्ट डालो, 1 चम्मच सॉल्ट डालो, 2 चम्मच सॉल्ट डालो, तो बेटा सोल्यूशन का पूरा मास बढ़ेगा। ओके सर। अगर आप 1 चम्मच डालोगे तो कम बढ़ गया, लेकिन अगर आपने 2 चम्मच सॉल्ट डाल दिया तो ज्यादा बढ़ गया, तीसरा चम्मच डाला तो और बढ़ गया। लेकिन वो जो डिफरेंस होता है मास में जो आता है बेटा, वो बहुत कम आता है, जो हो सकता है कि शायद हम ढंग से ऑब्जर्व ना कर पाए। पर यस, जब भी सॉलिड मास ऐड करोगे तो टोटल मास सॉल्यूशन का बढ़ेगा। आप ये चीज बेटा जरूर कॉपी कर लीजिए, क्योंकि ये चीज काफी इंफॉर्मेटिव है और इसको हम आगे यूटिलाइज भी करेंगे अपनी लर्निंग में। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा और बात करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। कहते हैं वो सॉल्यूशन जिसके अंदर हम और ज्यादा सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। मतलब अभी हम इसके अंदर और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, उसे कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एंड सुपर सैचुरेटेड क्या होता है? जिसके अंदर हम टेम्परेरीली कंटेन्स ज्यादा सॉल्यूट देन सैचुरेशन लेवल, मतलब थोड़ा सा वो अनडिजॉल्व पड़ा हुआ है ना, या फिर लाइज एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसको बेटा हम क्या कहते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखो बेटा ध्यान से, बेटा मैंने 30 ग्राम्स नमक 100 ml पानी में डाला, तो बेटा ये क्या बन गया? अनसैचुरेटेड। सर क्यों? क्योंकि बेटा हम जानते हैं कि सैचुरेटेड कब बनेगा? जब उसके अंदर कितना सॉल्ट आएगा? ऊपर देखो, यहां पे कितना आएगा? 36 ग्राम। लेकिन मैंने कितना डाला है बेटा? नीचे देखो 30 ग्राम, तो बेटा मैंने कम डाला है, इसलिए बेटा ये क्या है? अनसैचुरेटेड है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर ज्यादा सॉल्यूट ऐड कर दूंगा, 40 ग्राम, तो बेटा ये तो ज्यादा हो गया 36 से, इसलिए बेटा थोड़ा सा सॉल्यूट, अगर आप बेटा ये वाला डायग्राम देखेंगे तो थोड़ा सा सॉल्यूट इसके अंदर अनडिजॉल्व पड़ा है, इसको बेटा हम क्या कहते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। आया बेटा कॉन्सेप्ट समझ में? यस सर। यस कोई सर। दिक्कत परेशानी बेटा? नो सर। नो सर। हम आगे बढ़ते हैं बेटा और बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, ट्रू सॉल्यूशंस, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। अब ये क्या चीजें होती हैं? इसको पढ़ने से पहले बेटा मैं आपको एक चीज बताता हूं। जब कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, देन दो थिंग्स कैन हैपन। दो चीजें हो सकती हैं। फर्स्ट, क्या? या तो सॉल्यूट सॉल्वेंट
में डिसॉल्व होगा। सेकंड क्या है बेटा, या तो सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा। सिंपल सी बात है बेटा, है ना। तो मैं बेटा क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालेंगे, जब आप किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालेंगे तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। अगर वो डिसॉल्व हो गया तो बेटा उनको हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन, या फिर वो डिसॉल्व नहीं होगा। ऐसे सॉल्यूशंस को बेटा हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन। सर वो डिसॉल्व क्यों हो रहा है ट्रू सॉल्यूशन के अंदर? बेटा क्योंकि बिकॉज पार्टिकल साइज बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है, इसलिए वो डिसॉल्व हो जाता है। और सर वो फिर डिसॉल्व क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत बड़ा एंड क्या है बेटा, हैवी है, इसलिए बेटा वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। तो बेटा हमको पता लगा ऐसा करने पर कि सॉल्यूशन तो बेटा दो हो गए, एक जिनमें सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, और दूसरा जिनमें सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता। और ये उन दोनों के बेटा क्या आ गए, रीजन। लेकिन आई रिपीट बेटा, लेकिन हमने कुछ ऐसे भी देखे जिनमें सॉल्यूट सॉल्वेंट में जाकर बिखर और स्कैटर और डिस्पर्स हो जाता है। ऐसे सॉल्यूशंस को बेटा हम कहते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन, या फिर इनको हम क्या कहते हैं, कोलॉइड्स। तो बेटा एक बार जो मैंने लिखा है उसको मैं दोबारा बोल रहा हूं। बेटा अगर आप किसी चीज को, मतलब यूजुअली सॉल्यूट को आप एक लिक्विड में डालते हैं, आप एक सॉल्वेंट में डालेंगे, तो बेटा क्या होगा, या तो वो डिसॉल्व होगा या फिर वो डिसॉल्व नहीं होगा। अगर वो डिसॉल्व हो रहा है इसका मतलब है सॉल्यूट पार्टिकल बहुत ही छोटा है, इसलिए वो डिसॉल्व हो गया। और वो कौन से टाइप का सॉल्यूशन बनाएगा बेटा, ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा। या फिर सॉल्यूट उसमें जाके डिसॉल्व नहीं होगा और बेटा वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा, तो बेटा उसको हम क्या कहते हैं बेटा, सस्पेंशन। ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होंगे। लेकिन बेटा दुनिया ये समझती है कि सिर्फ यही दो चीजें होती हैं। नो, एक और भी ऑप्शन हमारे पास आती है, वो ये कि सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में जाके बिखर जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं, फैल जाते हैं।
ऐसे सॉल्यूशन को बेटा हम क्या कहते हैं, कोलॉइड्स या फिर कोलॉइडल सॉल्यूशन। आई होप आप सबको कॉन्सेप्ट समझ में आया। बेटा अब ऑन द बेसिस ऑफ सल्यूट या तो डिसॉल्व होगा या बिखरेगा या फिर डिसॉल्व नहीं होगा, हमारे पास ये टाइप के सॉल्यूशंस हैं। तो बेटा सबसे पहला टाइप का सॉल्यूशन जो हमारे पास आता है वो आता है ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा आता है कोलॉइड और तीसरा आता है सस्पेंशन। हम इनको डिफरेंशिएट करने वाले हैं। सबसे पहला डिफरेंशिएशन जो है बेटा वो किसके बिहाफ पे आता है, पार्टिकल के साइज। अब देखो कितना पार्टिकल साइज छोटा है, वो कह रहा है पार्टिकल साइज जो है वो 1 नैनोमीटर। आपको पता है 1 नैनोमीटर कितना होता है बेटा, 10 टू द पावर -9 मीटर के हिसाब से बहुत 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 छोटा होता है। अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है तो वो हमेशा डिसॉल्व होगा। अगर पार्टिकल साइज 100 नैनोमीटर से बड़ा है तो वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा, वो हमेशा सेटल डाउन हो जाएगा। और अगर पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में है तो बेटा वो क्या कर जाएगा, बिखर जाएगा, स्कैटर हो जाएगा या डिस्पर्स हो जाएगा। देन आता है बेटा ये दिखते कैसे हैं। बेटा ये क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होते हैं, आपको आर पार सब नजर आएगा। इनफैक्ट आपको लगेगा कि कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ये ट्रांसलूसेंट होते हैं, आपको क्लियरली नजर नहीं आएगा। और सस्पेंशन जो होते हैं ओपेक होते हैं, आपको एक ही साइड नजर आ सकती है, दूसरी साइड नजर नहीं आएगी। नेचर मतलब ये क्या होते हैं बेटा, होमोजीनियस। सर होमोजीनियस का मतलब पहला, नो विजिबल बाउंड्री, आप इनको देखकर सेपरेट नहीं कर सकते। दूसरा, इनके पास क्या होता है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, मतलब ये यूनिफॉर्मली डिवाइडेड होते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस, मतलब इनकी विजिबल बाउंड्री होती है बट दिखते होमोजीनियस है, मतलब इनका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। लेकिन ये क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस, इनकी विजिबल बाउंड्री होती है प्लस नो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, मतलब कहीं पे ज्यादा होगा कहीं पे कम होगा। फिल्टरेबिलिटी, क्या आप इनको फिल्टर कर सकते हो बेटा, नो, आप इनको फिल्टर नहीं कर सकते। सस्पेंशन को यस, आप इनको फिल्टर कर सकते हो अच्छे से। और कोलॉइडल को आप उनको नॉर्मल फिल्टर पेपर से नहीं कर सकते। लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बड़ी खास मेम्ब्रेन होती है बेटा, सेल मेम्ब्रेन अगर आपको याद हो, ठीक है, उनसे पास थ्रू नहीं हो सकते। नॉर्मल फिल्टर पेपर से ये पास हो जाएंगे पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इनको पास करने नहीं देगी। लेकिन बेटा सस्पेंशन ना तो फिल्टर पेपर से पास हो सकते हैं ना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास हो सकते हैं, इसलिए आप इनको आराम से सेपरेट कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बेटा सेटिंग ऑफ पार्टिकल्स। अगर मैं ट्रू सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगा तो इसके पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते। लेकिन अगर मैं लस्सी को, है ना, लस्सी और जूसेस
इनको छोड़ दूंगा थोड़ी देर के लिए तो बेटा ये सेटल डाउन होने शुरू हो जाते हैं। और सस्पेंशन वाले तो विद इन नो टाइम अलग अलग हो जाएंगे, मतलब मिट्टी नीचे आ जाएगी और पानी ऊपर का ऊपर ही रह जाएगा। तभी तो कहते हैं बेटा जो टेट्रा पैक में जूसेस आते हैं या लस्सी आती है या रियल के जूसेस आते हैं, वो उनको कहते हैं पीने से पहले इसको अच्छे से शेक कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि बेटा फ्रिज दवाइयों पे भी होता है। हाँ जी बेटा, क्योंकि ज्यादातर जो मेडिसिन हैं बेटा वो कोलॉइड्स हैं। मतलब आप देखोगे बेटा आपके आसपास ज्यादातर चीजें जो है बेटा वो कोलॉइड्स ही है, वो अलग अलग हो जाती है ना। तो रियल जूसेस लस्सी आप घर में बनाओ या रेडीमेड खरीदो तो कहते हैं भाई पीने से पहले इसको शेक कर लेना, क्योंकि पड़े पड़े फ्रिज के अंदर बेटा वो क्या कर जाती है, वो सेटल डाउन हो जाती है, तो आपको स्वाद अच्छा नहीं आएगा इस वजह से। देन हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट की, विजिबिलिटी। कहते हैं पार्टिकल्स को आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। कहता है हाँ आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। अरे सस्पेंशन तो आंखों से ही नजर आ जाते हैं, मिट्टी तो आंखों से ही आप देख लोगे पानी के अंदर है। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो क्या होती है बेटा, टिंडल इफेक्ट। अभी हम पढ़ते हैं टिंडल इफेक्ट क्या होता है। ट्रू सॉल्यूशन लाइट को नहीं बिखेर सकते, इसका मतलब है ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, ये लाइट को बिखेर सकते हैं। सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ये होती है इनकी। और सस्पेंशन भी लाइट को बिखेर सकता है। और अब हम पढ़ेंगे बेटा कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, पर उसको पढ़ने से पहले ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड्स और सस्पेंशन में जो हमने डिफरेंसेस लिखे हैं, किसी को इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो प्लीज शेयर कीजिए या कोई चीज रिवाइज करनी हो तो अब देखते हैं बेटा कुछ एग्जांपल्स इन सॉल्यूशंस के। जैसे बेटा आप किसको मिक्स कर रहे हो, सॉल्ट को पानी के अंदर। आप किसको मिक्स कर रहे हो बेटा, शुगर पानी के अंदर। ये बेटा किसके एग्जांपल्स हो गए, ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है। फिर अगर आप बात करें बेटा सस्पेंशन की, है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, ऑयल एंड विनेगर आपस में मिक्स कर दो, मडी वाटर आपस में मिक्स कर दो, तो बेटा ये किसके एग्जांपल्स हो गए, सस्पेंशन के। तो सर फिर कोलॉइड्स के एग्जांपल्स क्या हैं बेटा, कोलॉइड्स के तो एग्जांपल भरे पड़े हैं सर, जैसे बेटा मिल्क, जूसेस, पेंट्स, ये सारे जेल, जेली, जेल, ये सारे एग्जाम्पल्स जो है बेटा वो किनके हैं, कोलॉइड्स के आते हैं। तो आपको अगर साथ साथ में एग्जाम्पल्स लिखने हैं बेटा तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं बेटा अगला कॉन्सेप्ट, फेजेस ऑफ कोलॉइड्स। याद रखना बेटा सॉल्यूशन अगर तो बेटा कौन सा हो, ट्रू सॉल्यूशन, या फिर बेटा कौन सा हो, सस्पेंशन, तो उसके अंदर हम कोलॉइड सॉल्यूशन के फेजेस को बेटा क्या लिखते हैं, सल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो जो बेटा ट्रू सॉल्यूशन होते हैं और जो सस्पेंशन होते हैं उसके जो दो कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं बेटा, सल्यूट और सॉल्वेंट। लेकिन ये सल्यूट सॉल्वेंट जो है वो कोलॉइड्स में नहीं होते। क्यों? क्योंकि बेटा सल्यूट क्या है, सल्यूट या तो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा या फिर सल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा। लेकिन सर अगर वो बिखर जाता है तो बेटा वो सल्यूट नहीं है। तो सर फिर वो क्या है, क्योंकि बेटा उसको पढ़ने के लिए हमने कोलॉइड के बनाए फेसेस।
सर क्या मतलब? कहते हैं कोलॉइड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो एक सिंगल फेज में नहीं होते, पर एक्चुअली उसके अंदर दो अलग अलग फेजेस होते हैं, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? डिस्पर्स फेज। और बेटा दूसरा क्या होता है? डिस्पर्जन मीडियम। एक तरह से बेटा कह लो, डिस्पर्स फेज एक सल्यूट जैसा होता है और डिस्पर्जन मीडियम एक सॉल्वेंट जैसा होता है। तो बेटा मैं एक बार दोबारा वर्ड बोल रहा हूं। जब आप ट्रू सॉल्यूशन की बात करते हैं बेटा, या फिर सस्पेंशन की बात करते हैं, तो इन दोनों के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है बेटा सल्यूट जो डिसॉल्व करता है या डिसॉल्व नहीं होगा, और दूसरा बेटा कौन होता है? सॉल्वेंट, जिसके अंदर सल्यूट डिसॉल्व होगा या जिसके अंदर सल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा। लेकिन ये कंपोनेंट्स कोलॉइड्स के लिए इस्तेमाल नहीं होते। ये कंपोनेंट्स कोलॉइड्स के लिए इस्तेमाल नहीं होते। सर क्यों? क्योंकि बेटा कोलॉइड्स के अंदर कोई एक फेज नहीं होता जिसमें आपको दोनों मिल जाएं। दोनों अलग अलग बिखरे हुए होते हैं, इसलिए एक का नाम होता है बिखरा हुआ फेज और दूसरे का नाम होता है बिखरा हुआ मीडियम, जिसके अंदर ये वाला फेज बिखर गया है। तो उनके लिए बेटा हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम। कभी भी कोलॉइड के लिए सल्यूट एंड सॉल्वेंट शब्द नहीं कहना गलत होता है। कोलॉइड के लिए हम जब बात करते हैं बेटा कोलॉइडल सॉल्यूशन के लिए, तो इसके जो दो फेजेस होते हैं, एक होता है डिस्पर्स फेज और दूसरा होता है डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेज वो होता है जिसके अंदर एक कंपोनेंट बिखरा हुआ होता है, जो यूजुअली कम अमाउंट के अंदर होता है, और डिस्पर्जन मीडियम वो मीडियम होता है जिसके अंदर डिस्पर्स फेज बिखरा हुआ है। आई होप आपको समझ में आया बेटा कि डीपी और डीएम कोलॉइड्स को बिलोंग करते हैं, और सल्यूट एंड सॉल्वेंट शब्द जो है बेटा वो सॉल्यूशन को बिलोंग करते हैं। क्या हम आगे बढ़े बेटा इसको और अच्छे से समझने के लिए? सर 1 मिनट ये नोट करना। जी बेटा। तो हम पढ़ते हैं बेटा आगे। अब समझते हैं कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या होते हैं बेटा। कहते हैं डिस्पर्स फेज ये सल्यूट जैसा कंपोनेंट होता है जो डिस्पर्स मतलब बेटा स्कैटर्ड मतलब बिखर गया, या डिस्ट्रीब्यूटेड या बिखरा हुआ होता है थ्रू आउट एक सॉल्वेंट जैसे मीडियम के अंदर, उसको हम डिस्पर्स फेज कहते हैं। ये डिसकंटिन्यूअस फेज होता है, मतलब कभी यहां पर है कभी वहां पर है, जहां थोड़ा सा ज्यादा है वहां थोड़ा सा कम है, और यूजुअली बेटा इन कंपैरिजन टू डिस्पर्जन मीडियम ये बेटा लेस अमाउंट के अंदर होता है। ऐसे ही बेटा डिस्पर्स्ड मीडियम होता है, ये सॉल्वेंट जैसा होता है जिसके अंदर डिस्पर्स फेज बिखरा हुआ होता है या स्कैटर्ड होता है, इसको कहते हैं मीडियम। तो सॉल्वेंट जैसा मीडियम, बेटा सॉल्वेंट मत कह देना गलत हो जाएगा। सॉल्वेंट जैसा मीडियम जिसके अंदर डिस्पर्स फेज बिखरा हुआ होता है उसे कहते हैं डिस्पर्जन मीडियम। ये कॉन्टिन्यूअस होता है, मतलब ये यूनिफॉर्मली होता है, ये यूजुअली ज्यादा अमाउंट में होता है डिस्पर्स फेज के। कहता है किसी भी हेट्रोजीनियस सिस्टम के अंदर, ठीक है ना, जो हम ऑब्टेन करते हैं वो एक कोलॉइडल सिस्टम बनाता है, या उसको हम कोलॉइडल डिस्पर्जन भी कहते हैं।
और इस डिस्पर्स फेज कौन से स्टेट में है, डिस्पर्जन मीडियम का भी स्टेट कैसा है, कौन सॉलिड है कौन लिक्विड है वगैरह वगैरह, उस बिहाफ पे हम आगे जाके पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स। हमारे पास कोलॉइड्स कितने टाइप के होते हैं। तो देखो बेटा, कहते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम, ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ठीक है, इन केस ऑफ टू सॉल्यूशन। ऐसे करते करते बेटा हमारे पास कुल मिलाकर 9 अलग अलग टाइप के कोलॉइडल सॉल्यूशंस बनते हैं। लेकिन उन 9 में से हम सिर्फ एक ही पढ़ते हैं, क्योंकि जो 9th होता है बेटा वो गैसेस होता है, और गैसेस हमेशा होमोजीनियसली मिक्स होती है, इसलिए वो कोलॉइड्स में नहीं कभी भी पढ़ी जाती। आई रिपीट बेटा, डिस्पर्स फेज तीनों स्टेट में हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैसेस। डिस्पर्जन मीडियम भी तीनों स्टेट में हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैसेस। तो जब हम इनको एक एक करके बेटा मिक्स करते हैं तो हमारे पास कुल मिला के 9 अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं। कैसे, वो मैं आपको अभी बताता हूं। जब हमारे पास 9 अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं तो बेटा इन 9 कॉम्बिनेशन में से सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन ऐसा होता है जो हम कोलॉइड्स में नहीं पढ़ते। सर वो कौन सा होता है? एयर एंड एयर, मतलब गैसेस। सर क्यों? क्योंकि बेटा गैसेस हमेशा होमोजेनेटिकली बेटा मिक्स होती है, वो कभी भी कोलॉइड नहीं बनाती। तो सर फिर वो 8 अलग अलग स्टेट्स कौन कौन से हैं? जरा ये देखो बेटा, ये है वो 8 अलग अलग स्टेट। इसमें से बेटा क्वेश्चन काफी आते हैं। मान लीजिए अगर दोनों डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्जन फेज सॉलिड हो, अगर दोनों सॉलिड है उनको हम कहते हैं सॉलिड सोल। इनके एग्जाम्पल्स बताइए। जो कलर्ड जेमस्टोन्स होते हैं, है ना, रूबी, सफायर, मिल्की ग्लास, जो ग्लास बहुत पुराना हो चुका होता है। ये भी तो हो सकता है कि डीपी सॉलिड हो और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड हो, तो बेटा उनको हम कहते हैं सोल। जैसे गोल्ड सोल, स्टार्च, मडी वाटर, मिल्क मैग्नीशिया का, एग का वाइट, पेस्ट, ब्लड का प्लाज्मा, जेलेटिन, ये सारे जो है बेटा ये सोल की कैटेगरी के अंदर आते हैं। आपको जो जो एग्जाम्पल पढ़ना है वो मैं टिक करता जा रहा हूं। ये भी तो हो सकता है कि डिस्पर्स फेज सॉलिड हो और डिस्पर्जन मीडियम गैस हो, इनको कहते हैं बेटा सॉलिड एरोसोल। तो बेटा इसमें सबसे आता है अच्छा स्मोक, डस्ट, ऑटोमोबाइल से निकला हुआ धुआं, क्योंकि बेटा ये सॉलिड पार्टिकल होते हैं जो हवा में बिखर जाते हैं। सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स फेज किसमें बिखर रहा है? हवा के अंदर, तो बेटा वो क्या होगी? गैस। ये होगी बेटा एक कैटेगरी जिसके अंदर डिस्पर्स फेज हमेशा सॉलिड था। अब देखो बेटा लिक्विड। अब डिस्पर्स फेज लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है। उसका एग्जाम्पल क्या आ गया? जेल। जेल पे जेली, चीज, बटर, ये एग्जाम्पल आ गए। फिर डिस्पर्स फेज सॉलिड लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम जो है बेटा वो लिक्विड, दोनों लिक्विड, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। इमल्शन कहते हैं इनको, जिसके अंदर डीपी और डीएम दोनों ही क्या हो बेटा? लिक्विड, उनको हम कहते हैं इमल्शन। एग्जाम्पल मिल्क, फेस क्रीम, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा इसके अंदर मिल्क। देन बेटा वी हैव अनदर एग्जाम्पल जहां पे डिस्पर्स फेज लिक्विड हो
और डिस्पर्जन मीडियम गैस हो, मतलब लिक्विड गैस में बिखरा हुआ है, इसको कहते हैं बेटा एरोसोल्स। इसका आप एग्जाम्पल सर्दियों में देखते हैं, फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट। बेटा ये क्या होते हैं, ये हवा में बिखर जाते हैं, इसलिए इनको कहते हैं एरोसोल्स, है ना। फॉग मतलब पानी की बूंदे हवा के अंदर। फिर आगे बेटा हमारा डिस्पर्स फेज गैस के अंदर। अब डिस्पर्स फेज गैस है तो डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड होगा, उसे कहते हैं प्यूमिस्टोन, फोम, रबर, स्पॉन्ज। ये बेटा एग्जाम्पल्स अच्छे हैं, लेकिन वैसे ये बहुत कम पूछे जाते हैं। इमल्शन, एरोसोल, जेल, और ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और आखिरी आता है बेटा डिस्पर्स फेज गैस में हो, डिस्पर्जन मीडियम भी क्या हो बेटा लिक्विड के अंदर, तो उसमें आता है फोम, झाग, फ्रॉथ, सोप की झाग एंड सो। तो ये है। अब बेटा वैसे इसके अंदर 9 आता है गैस, और गैस बेटा उसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है एयर, लेकिन हम ये नहीं पढ़ते क्योंकि हमको पता है, बताया गया है अभी कि गैसेस हमेशा होमोजेनेटिकली मिक्स होती है, वो कभी भी हेट्रोजेनेटिकली नहीं होती। तो आप इनको मार्क कर सकते हैं बेटा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेबल। तो अब देखते हैं बेटा कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास अलग अलग सोर्स के। तो ये देखिए बेटा, जैसा कि आपको मैंने बताया कि गैसेस और गैसेस का मिक्स करके कोई भी कोलॉइड नहीं बनता, पर लिक्विड और गैस मिक्स करके बेटा फोम बनती है, सॉलिड और गैस मिक्स करके बेटा सॉलिड फोम बनता है, लिक्विड और गैस मिक्स करके बेटा एरोसोल बनते हैं, क्लाउड, फॉग, हेयर, स्प्रे, क्लाउड्स। दोनों लिक्विड हो तो इमल्शंस बनते हैं, पेंट वगैरह वगैरह, मिल्क, मियोनीज, हैंड लोशन। और अगर एक सॉलिड हो और वो लिक्विड हो तो बेटा क्या बनती है, जेल, जिसको हम जेलेटिन या जेली कहते हैं। अगर हमारे पास एक सॉलिड हो और एक गैस हो तो उसमें एरोसोल्स आते हैं, धुआं, कार से स्मोक, डस्ट निकलती है। एंड देन हमारे पास ये आगे सोल, पेंट, इंक, ब्लड, और सॉलिड सोल में हमारे पास क्या आते हैं, कलर, जेमस्टोन्स। तो ये हमारे अलग अलग बेटा क्या हो गए एग्जाम्पल्स कोलॉइडल सॉल्यूशन के विद डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स एंड उनकी कैटेगरी। इमल्शन, जेल, एरोसोल्स, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। देन हम बात करते हैं बेटा हमारे लास्ट टॉपिक की आज के, जिसका नाम क्या है बेटा, टिंडल इफेक्ट, क्योंकि बेटा ये भी कोलॉइडल सॉल्यूशन से एसोसिएटेड है। अब बेटा टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब हम लाइट को पास करते हैं एक कोलॉइडल सॉल्यूशन से तो बेटा वो बिखर जाती है। इस लाइट के बिखरने को जब आप उसको कोलॉइडल सॉल्यूशन से पास करते हो, इसे कहते हैं टिंडल इफेक्ट। सर ऐसा क्यों होता है, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि कुछ डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स होते हैं सल्यूट जैसे, वो बिखरे हुए होते हैं डिस्पर्शन मीडियम के अंदर। अब चाहे वो एयर हो चाहे वो लिक्विड हो, उनमें बिखरे हुए होते हैं। जब लाइट इनसे टकराती है तो वो अपने पाथ से अलग होकर स्कैटर कर जाती है। सर एग्जाम्पल बताओ ना, ये देखो बेटा, हमने लाइट को ट्रू सॉल्यूशन से पास किया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन कोलॉइड से पास किया तो देखो बेटा कैसे लाइट बिखर रही है, आपको अलग से ही नजर आ रही है। सर नहीं, मुझे ये एग्जाम्पल और भी अच्छा समझ में नहीं आया। अब और देखो बेटा, जब किसी अंधेरे रूम के अंदर खिड़की से बेटा रोशनी आती है तो बेटा इस रोशनी में आने वाला हर डस्ट पार्टिकल आपको नजर आएगा बारीक बारीक सा। ये नजर क्यों आ रहा है, क्योंकि बेटा लाइट इसको स्ट्राइक करके आपकी आंखों पे पड़ रही है।
जब आप क्लोजली जाओगे इस अंधेरे वाले रूम के अंदर, इस विंडो के पास, जरा गौर से देखोगे, आपको बहुत छोटे 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 पार्टिकल नजर आ रहे हैं। सर वो नजर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि लाइट उनसे टकरा के आपकी आंखों पे गिर रही है, क्योंकि ये पार्टिकल्स बिखरे हुए हैं, ये पार्टिकल्स जो है वो स्कैटर्ड है, इसलिए बेटा नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये पार्टिकल इस लाइट से जगह के यहां चला जाएगा, बेटा ये इनविजिबल हो जाएगा। सर इनविजिबल क्यों हो जाएगा? क्योंकि वहां पे लाइट ही नहीं है, तो नजर क्या आएगा? तो एक डार्क रूम के अंदर जब लाइट एंटर करती है तो रूम के अंदर जो पार्टिकल्स बिखरे हुए होते हैं हवा में, वो नजर आते हैं। सर और एग्जाम्पल बताओ। ये देखो बेटा, आपने देखा होगा जब सन की लाइट एक घने पेड़ से, घना पेड़ मतलब बेटा डेंस ट्री जिसके अंदर बहुत सारी लीव्स हो, तो बेटा आप देख रहे हो ना, ये देखो लाइट अलग से स्कैटर करती हुई नजर आ रही है। अगर आप ध्यान से देखो तो लाइट स्कैटर करती हुई बेटा आपको अलग से नजर आ रही है ना? ये लाइट के बिखरने को हम बेटा क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। और भी एग्जाम्पल बताऊं तो ये देखो बेटा, जब किसी प्रोजेक्टर से या सिनेमा हॉल से आपने देखा होगा लाइट निकलती है स्क्रीन पर, तो बेटा प्रोजेक्टर से पूरी की पूरी बीम जो है, ये देखो बेटा, ये पूरी की पूरी बीम नजर आती है। इस लाइट के नजर आने को, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं जो नजर आ रहे हैं, उनको हम कहते हैं बेटा, फिनोमिना शो कर रहे हैं टिंडल इफेक्ट। आई होप बेटा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर आप आज क्लासरूम में होते तो मैं अपने प्रोजेक्टर से आपको इस लाइट को बिखरता हुआ जरूर दिखाता। तो आज हम बेटा इतना ही करेंगे। किसी को बेटा कोई डाउट है वो मुझसे पूछ सकता है, शेयर करता है। कुछ कॉपी करना है तो वो आप कॉपी कर सकते हैं, और बाकी का हम पार्ट अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।